जन्म की जो तारीख है, जन्म तारीख को अगर सिंगल डिजिट में है तब तो वही मूलांक होगा, अगर डबल डिजिट में है तो तब तक जोड़िए जब तक कि वह सिंगल डिजिट न प्राप्त हो जाए, सिंगल डिजिट में न आ जाए। तो अब यहां क्या किया जाएगा, ये 27 है तो यह डबल डिजिट है तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 2 धन 7 बराबर 9। इस व्यक्ति का यही मूलांक आएगा 9। व्यक्ति का मूलांक क्या होगा, 9। बात करते हैं हम संयुक्तांक की, तो संयुक्तांक में पूरी तारीख को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 27/4/2003। इसको पूरा का पूरा एक में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों को आपस में, इसको और इसको अलग अलग तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका 27, 7 2 9 धन 4 धन 2003, 3 2 5 जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 5 18। यह इसका संयुक्तांक हो गया, ये आपका मूलांक है, ये आपका संयुक्तांक हो गया। अब भाग्यांक बनाना है तो संयुक्तांक के दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 8 = 9। यही इसका भाग्यांक हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। पराग जी, आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या होगी क्या? सबको बोर्ड की प्रॉब्लम है क्या? जी गुरुदेव, सबको प्रॉब्लम हो रही है जी। गुरुजी एक लोग बोलिए, एक लोग बोलिए। बोर्ड नहीं दिखा गुरुजी। अरे गुरुजी बोर्ड प्रॉब्लम हो रही है गुरुदेव। प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड दिख ही नहीं रहा है। जी गुरुजी, बोर्ड तो दिख रहा है, क्लियर नहीं है। बोर्ड बहुत धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख नहीं रहा सर बोर्ड। बोर्ड धुंधला दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, बोर्ड को भी सही कर। अब बताइए। नहीं गुरुजी। अब बताइए, बोर्ड अब अभी नहीं दिख रहा है? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, अभी भी नहीं दिख रहा। गुरुजी सिर्फ लोगो नजर आ रहा है बस। अभी आया। एक सेकंड, अब ठीक है। एक सेकंड रुकिए। एक मिनट रुके रहिए, देखते प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रही है। अब बताइए। अब बताइए, बोर्ड दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी भी नहीं गुरुदेव। नहीं दिख रहा गुरुजी, नहीं गुरुजी। आप लोग आचार्य धीरज दुबे को पिन करिए एक बार। किया गुरुजी। जी गुरुजी, किया हुआ है। ऐसे लाइन धुंधला धुंधला गुरुजी दिख रहा है।
पूरा बोर्ड धुंधला दिख रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुदेव बोर्ड ही नहीं दिख रहा है, तो गुरुजी केवल लोगो दिख रहा है सर। बस लोगो नजर आ रहा है। धीरज अरे भैया गुरुजी के नाम की आईडी को पिन करो फिर दिखाई देगा। कर दो। देखिए एक बार, अगर दिख जाए तो बताइए, फिर मैं। नहीं गुरुजी। मुझे नहीं दिख रहा है। क्लियर? चलिए, नहीं दिख रहा है तो हम तीसरे बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे नहीं दिख रहा है तो हम अगले बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप दिखेगा, रुकिए। अगर ये बोर्ड नहीं दिख रहा है तो हम दूसरे बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा। गुरुजी मोबाइल में जो बोर्ड आता है जो पहले आप यूज करते थे वही यूज कर लीजिए। बस बस बढ़िया रहेगा। उसी को करने जा रहे हैं। बस उसी को करने ही जा रहे हैं। जब अब बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरुजी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलिए, अब हम लोग क्या अभी तक कहां तक देखे थे? भाग्यांक और मूलांक। संयुक्तांक और भाग्यांक तक। अब हम एक बार फिर से आप लोगों को वही से प्रारंभ करते हैं। संयुक्तांक, अभी मूलांक की बात तो हो गई। हमें लग रहा है कि मूलांक, संयुक्तांक और भाग्यांक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। जी गुरुजी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, एक अंक आता है, हम लोग जिसे मास्टर नंबर कहते हैं। मास्टर अंक, ये मास्टर अंक की बात जहां तक आती है, जब इस मास्टर अंक की हम बात करते हैं तो हमारे जो दो समान अंक होते हैं, जैसे 11, 22, 33, 44, ये जो दो समान अंक आते हैं, इन्हें हम अंक ज्योतिष में मास्टर अंक या मुख्यांक कहते हैं। जब ये मास्टर अंक कहीं भी आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन मास्टर अंक को हम लोग ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। किसी व्यक्ति का जन्म 29 नवंबर 2009 को हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म 29 नवंबर 2009 को हुआ है। तो अब हम कैसे इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 9 और 2 को तो हमने जोड़ दिया, 9 2 11, और इस 1 और 1 को जोड़ दिया, 1 + 1 = 1 + 1 = 2। ये हमारा हो गया मूलांक। ये बात क्लियर है? जी गुरुजी। अब हम इसका भाग्यांक निकालते हैं। अब भाग्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब हम भाग्यांक निकालने जाएंगे इसका भाग्यांक निकालने जाएंगे तो अब देखिए इसमें क्या करना है। इन सबको आपस में अंकों को जोड़ देना है। तो 2 धन 9 और उसके बाद आपका 11 ज्यों का त्यों हो गया। आगे 2009,
इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 11 आएगा। आया ना? अब इस 9 और 2 को भी जोड़ दिया तो 11, 11 और 11, ये हमें 11, 11, 11 की संख्या प्राप्त हो गई। तो अब अगर हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो 1 धन 1 बराबर 2, 1 धन 1 बराबर 2, 1 धन 1 बराबर 2, 2 तिहाई 6 कर देंगे। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, 6 आएगा तब भी, लेकिन हम अपने थ्योरी में इसको वैसे नहीं जोड़ेंगे। हम जोड़ेंगे कैसे? 11, 11, 22, 11, 33, इसका जो है वह संयुक्तांक 33 होगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3 धन 3 बराबर 6, ये इसका जो है वह 6 भाग्यांक होगा। एक बार मैं दूसरा उदाहरण लेकर के आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। एक दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म मान करके चलिए 11/2006 को हुआ है, इसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। 11 अगस्त 2006 वाले को जोड़ते हैं तो देखिए इसमें इसका सबसे पहले हम मूलांक निकालेंगे। मूलांक कैसे निकालेंगे? 1 धन 1 बराबर 2, ये तो इसका मूलांक हो गया। अब इसका भाग्यांक निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे? 11 को अलग अलग नहीं करेंगे, 11 को 11 ही लिखेंगे, धन 8, धन 6 2 8, इसको जोड़िए तो 11 8 19 1 20 7 27, ये हुआ आपका 27। इसको जोड़ दीजिए दोनों को फिर से, ये 27 आपका हो गया संयुक्तांक और 27 को आपस में जोड़ दिया तो हमारा इसका 9 आएगा भाग्यांक। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं गुरुजी। जो नए लोग जुड़े हैं भाई, नए लोग बताएं। जी गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव एक बार और बता दीजिए भाग्यांक को। अच्छा एक बार और बता दें। ये आदित्य वाली आईडी से कौन जुड़ा है? एक बार आप अपना नाम बता दें। गुरुदेव पूनम पांडे हमारे। ये पूनम पांडे, ओके। एक बार इसको हम लोग फिर से समझते हैं एक नए उदाहरण के साथ। वंस मोर, कोई एक उदाहरण, एक डेट ऑफ बर्थ आप लोग बताओ, एक डेट ऑफ बर्थ आप लोग बताओ। गुरुदेव 1999। 19/8/1999। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मूलांक। तो हम मूलांक को कैसे निकालेंगे? जो हमारा पुराना थ्योरी है, 9 और 1 इसको जोड़ देंगे आपस में, 1 धन 9 बराबर 10। अभी ये सिंगल डिजिट में नहीं आया, फिर इसको आपस में जोड़ते हैं, 1 + 0 = 1। क्लियर? ये इसका मूलांक आएगा। क्लियर है? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। अब इसके बाद इसका हम लोग भाग्यांक निकालने का प्रयास करते हैं। इसका भाग्यांक निकालेंगे। देखिए इतना बस केवल याद रखिए, मूलांक निकालने के समय हमें केवल डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है और भाग्यांक के लिए पूरे अंक की जरूरत पड़ती है। तो यहां हम करेंगे क्या? 9 1 10, इसको जोड़े, 9 1 10, 10 को फिर से आपस में जोड़ दिया, कितना आया? 1, धन 8 आपका ज्यों का त्यों है, 8 हो गया, धन इधर जोड़ लो, 9 9 18, 9 3 27, 1 28, 8 2 10, 10 का आया, फिर 1। इतना तो अब आप लोग कर ही लोगे ना, इसमें भी दिक्कत होगी। सबको जोड़ देना है भाई। देखो 1 धन 9 बराबर 10, इसको करेंगे 1 + 0, 1 आ गया। ये आपका हो गया पहले का योग।
उसके बाद देखते हैं हम दूसरे में सिंगल डिजिट है तो कुछ करना ही नहीं है। तीसरे में 1999 तो 1 धन 9 धन 9 धन 9 बराबर सबको जोड़ दो। 9 1 10 10 9 19 19 1 20 8 28। ये अभी भी डबल डिजिट में है, इसको सिंगल डिजिट में कर लो। 8 2 10 ये अभी भी डबल डिजिट में है। फिर इसको तब तक जोड़ते जाओ जब तक सिंगल डिजिट न मिल जाए। क्या आ गया? 1। क्लियर है? जी नहीं गुरुदेव। क्या नहीं क्लियर है वही बताओ मुझे। गुरुजी अभी जैसे अभी आपने बताया गुरुजी मूल्यांक, संयुक्तांक और गुरुजी लाइफ पथ नंबर, ये तो गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन गुरुजी ये वो सब गुरुजी आसान थी, ये थोड़ा सा भिन्न जा रहा है। इनको गुरुजी फुटकर भिन्न कहा जा रहा है भाई? सबको जोड़ देना है। भिन्न कहा जा रहा है? सबको जोड़ देना है। तीनों को अलग अलग, इसमें तीन पार्ट हैं, तीनों पार्टों को अलग अलग जोड़ के बाद में एक में जोड़ देना है। भिन्न कहा जा रहा है? 3 पार्ट में इसमें बटा हुआ है, तीनों पार्टों को एक में आपको तीनों को अलग अलग जोड़ के बाद में एक साथ में जोड़ देना है। एक बार मैं लास्ट बता रहा हूं, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहां पे देखते हैं, देखिए यहां पर एक, इसको ऐसे समझिए, हम यहां पे ऐसे समझते हैं। हमें यहां 3 चीजें प्राप्त हैं। एक तो हमारा ये हो गया डेट ऑफ बर्थ, ये महीना हो गया, ये सन हो गया, ये 3 भाग में विभाजित है। हमें तीनों को सबसे पहले अलग अलग जोड़ के सिंगल डिजिट में कर लेना है। तीनों को सबसे पहले जोड़ के तीनों को सिंगल डिजिट कर लो, तीनों को अलग अलग। तो 9 1 10, ये इसको जोड़ो तो 9 1 10, 10 को सिंगल डिजिट में करेंगे तो आएगा 1। संदीप इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं गुरुजी इतना क्लियर है। उसके बाद फिर बात करते हैं, हम जोड़ लेते हैं इसमें 8, क्योंकि 8 अपने आप में सिंगल डिजिट में है। उसके बाद हम सन जो है उस सन को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 1 10 9 19 19 9 28, 28 डबल डिजिट में है, जोड़ दो। 8 2 10, फिर अभी डबल डिजिट में आया, फिर 10 को जोड़ो, 1 में 0 जोड़ दो, 1 आएगा। ये अलग अलग जोड़ लोगे कि यहां भी दिक्कत होगी? नहीं गुरुदेव जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ लिया तो हमारे पास ये ऐसी एक संख्या प्राप्त हो गई। अब इनको आप जोड़ दो, 8 1 9 1 10, ये हमें 10 मिल गया। यही हमारा भाग्यांक हो गया, यही हमारा संयुक्तांक हो गया। 2 डिजिट का है, संयुक्त अंक है, इसी को हम संयुक्तांक कहते हैं। इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इस संयुक्तांक को ही जब आपस में फिर जोड़ दोगे और सिंगल डिजिट में लेके आओगे, वही आपका भाग्यांक होगा। 1 + 0 = 1, यही आपका भाग्यांक होगा। अभी भी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अब आ गया गुरुजी, लगभग गुरुजी 70% आ गया है। आ गया गुरुजी। अच्छा, और कोई है जिसको 70% तक आया है कि सबको आगे आगे तक? आ गया गुरुजी। जो नए लोग हैं, मूलतः हम नए लोगों के लिए, जिनके लिए कक्षाएं शुरू की गई थी, कौन कौन थे भाई? विद्या जी, समझ में आ गई बात? एकदम अच्छी तरह से। नीलेश जी, नीलेश तिवारी, नीलेश नहीं है? बोलिए दीपक जी, आप बोल लीजिए, अब बोल लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी जैसे 1999 है तो 19 को अलग और 99 को अलग जोड़ के निकलेगा गुरुजी? जैसे मर्जी वैसे निकालो ना। हमने कहा कि आप अंक, डेट ऑफ बर्थ को अलग जोड़ लो, महीने को अलग जोड़ लो और बाकी को अलग जोड़ लो, बस सन को अलग जोड़ लो, इसको 4 भागों में जोड़ लो, बात पूरी हो गई।
अभी बहुत से लोगों को अब बताओ, अब भाई इससे अब कौन सा दूसरा रास्ता मैं अपनाऊं किस ढंग से? तो वैसे तो 37 आ रहा है, आपका 10 आया था। एक बार फिर से बताइए, आप एक बार फिर से बताइए, कोई डेट ऑफ बर्थ बताइए, एक लास्ट और चांस, एक प्रयास और करता हूँ। 3/12/1999। 11/11/2011। 11/11/2011। देखिए 11/11/2011 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 11 नवंबर 2011। हमें इसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले इसको 3 पार्ट में हम रख देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक जगह जोड़ दो, इसको एक जगह जोड़ दो, इसको एक जगह जोड़ दो, तीनों को 3 जगह रख करके जोड़ दो। 11 आपका 11 अपने आप में मास्टर अंक है, लेकिन मूलांक निकालने के लिए मास्टर अंक को तोड़ना पड़ता है। मूलांक निकालने के लिए मास्टर अंक को भी तोड़ना पड़ता है। तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। ये हो गया हमारा मूलांक, ठीक है, ये मूलांक हो गया। अब इसके बाद हम इसको एक समूचे ढंग से इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इनका महीना भी 11 है, तो 11 को जो का त्यों जोड़ेंगे, 11 धन 11 धन, इसको अलग अलग जोड़ दो। तो 1 1 2 2 4, 1 1 2 2 4, इसमें इसका आया 4। सीधा सीधा जोड़ देना है केवल। एक सरल भाषा में आप समझिए कि उनको जो अंक लिखे हुए उन अंकों को सीधा सीधा आपको जोड़ देना है। बाकी पता नहीं इसमें कैसे आप लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि 70% समझ में आ रहा है। इसमें जो है सीधे सीधे अंकों को जोड़ देना है। 11 11 22 4 26, ये इसका संयुक्तांक हो गया। और इस 26 को जब जोड़ दिया 2 धन 6 बराबर, ये 8 आ गया, यही इसका भाग्यांक हो गया। बात क्लियर हो गई, मूलांक 2 भाग्यांक 8, एकदम क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करिए, एकदम सीधा वाला एक कॉन्सेप्ट और समझिए इसमें। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 7 दिसंबर 1992 को हुआ है, तो 7 तो इसका मूलांक निकल के जाएगा अपने आप में, क्योंकि यह सिंगल डिजिट में है तो कुछ जोड़ना घटाना है नहीं, तो इसका मूलांक 7 हो गया। अब इसको 7 को 7 लिख दो। अब महीने को आपस में जोड़ दो, महीना क्या है 12 है, तो 2 1 3 हो गया। अब उसके बाद सन को आपस में जोड़ दो, अलग अलग 19 को अलग 92 को अलग नहीं, सबको एक साथ में जोड़ दो। तो 9 1 10 9 19 19 2 21, 21 का मतलब हुआ आपका अभी डबल डिजिट में है तो इसको फिर सिंगल डिजिट में कर दो, 2 1 3, ये आ गया 3। अब 7 3 10 3 13, यही इसका 13 संयुक्तांक होगा। और इसको आपने जोड़ दिया फिर से तो 3 1 4, यही इसका भाग्यांक हुआ। ठीक है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है, यहां पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो एक अलग फार्मूला, आप सीधा सीधा एक फार्मूला लगा लो। किसी व्यक्ति का जन्म 14/3/1986 को हुआ है, तो अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ मत करो, सबके बीच में प्लस का निशान डालते चले जाओ। 1 धन 4 धन 3 धन 1 धन 9 धन 8 धन 6, सब के बीच में प्लस का निशान डाल दो, जोड़ दो सबको। 4 1 5 3 8 1 9 9 18 18 2 20 6 26 4 30 2 32, 32 आ गया। इसको आपस में, ये 32 आपका संयुक्तांक हो गया, इसको आपस में जोड़ दो, 3 धन 2 बराबर 5। अगर ऐसे समझ में आए तो यही लिख लो, अब वैसे भी जोड़ो तो इसका आएगा 5 धन 3 5 धन 3, इसको जोड़ लोगे तो 8 6 14 1 15 5 20 4 24 का 6 6 3 9 5 14, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 4 = 5, ऐसे ही आ जाएगा।
अब क्या अगर बीच में मास्टर अंक आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वह उनके लिए, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे जिस भाषा में हम अलग अलग इसीलिए बताते हैं कि बीच में कभी जब मास्टर अंक आ जाएगा तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो फिर आपको लोग कम आंकेंगे। करना कुछ नहीं है, अरे डेट ऑफ बर्थ को एक बार में जोड़ लो, महीने को एक बार में जोड़ लो, सन को एक बार में जोड़ लो, तीनों को एक साथ में मिक्स कर दो, जो आता है तब तक जोड़ते जाना है जब तक सिंगल डिजिट में न आ जाए। बात क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग निकालना सीखेंगे नामांक। नामांक के लिए आप लोगों को कुछ लिखना है। आप सभी लोग फटाफट जो नए हैं वो लोग लिखना शुरू कर दें। मैं कुछ अंक और कुछ नंबर्स बता रहा हूं, बाकी पद्धतियों को नहीं बताऊंगा। हमारे पास 3 पद्धतियां आती हैं, पाइथागोरस, सैफेरियल और कीरो। कीरो को ही हम चार्डियन पद्धति भी कहते हैं या इसी को हम कार्डियन हैब्रियो पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कीरो पद्धति के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यह जो है वह कार्डियन हैब्रियो के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में चार्डियन ने, कीरो ने, सबको इसे स्वीकार किया, इसलिए इसे चार्डियन पद्धति और कीरो पद्धति दोनों के नाम से हम इसको जानते हैं। उस पद्धति में 9 को कोई अंक नहीं दिया गया। आप लोग फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद मैं निकालना बता दूंगा। एक के आगे लिखिए आप लोग AIJQY, AIJQY, JQY। एक के आगे 2 के आगे लिखिए DKR, BKR। 3 के आगे आप लोग लिखिए CGLS, CGLS। यल इसलिए हमने कैपिटल लिख दिया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। CGLS आगे हम कैपिटल ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 4 ले लेते हैं। देखो भाई, अगर पीछे लिखाए थे किसी को कोई शब्द इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग एक बार मुझे भी याद दिला दीजिएगा, क्योंकि दिमाग तो पूरी तरह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं DMT, 4 को DMT लिख लिया आप लोगों ने इतना? संदीप कुड़ेरिया जी गुरुदेव। लिख लिया इतना? जी। डिलीट करूं? जी गुरुजी। फिर लिखिए 5 को दिया गया है EHNX, EHNX। 6 को दिया गया है UYW। 7 को दिया गया है जी है ये UVW है। तो एक आ गया वी है ये VW। अच्छा हाँ UVW। ठीक 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 ठीक। हाँ ये भी बना लीजिएगा UVW, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वाई तो एक अंक को मिला है ना शायद। हाँ ठीक है, ओके UVW ओके। फिर 7 को लिख लीजिए आप लोग OZ।
और 8 को लिख लीजिए एफ पी। क्लियर है? जी। जी। 9 सब लोग लिख लिए? आप लोग बोला करिए भाई। जी। जी गुरुजी। जी। अब हम लोग किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, नामांक कैसे निकालते हैं? अब हम लोग यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। किसी का नामांक निकालने के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में आप समझिए। नामांक कैसे निकालेंगे? जैसे किसी व्यक्ति का नाम, मान लो किसी का नाम है आदित्य, ADITY, गुरुदेव हाँ बोलिए। ये 9 नंबर का नहीं लिखा कुछ है? हमने 1 से 8 नंबर तक ही लिखा है ना? बिल्कुल। देखिए ये एक चीज क्लियर कर दूं, जो हम लोगों का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस का जो सिद्धांत था, पाइथागोरस ने, हमने बताया ना कि 3 लोगों ने यह सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहला सिद्धांत दिया था पाइथागोरस ने। ये पीछे की कक्षाओं में हमने बृहद में पढ़ाया था, तो उधर जाने की बहुत जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया कि 1 से लेकर के 9 अंकों तक सबको प्रदान कर दिया, सबको कुछ न कुछ अंक दे दिया। जैसे उन्होंने 1 को दे दिया AJS, तो 2 को दे दिया BKT, 3 को दे दिया CIU, 4 को दे दिया DMV, ऐसे करके उन्होंने सबको अंक 9 अंकों तक दे दिया। तो उसमें जो है वह संशोधन कर दिया बाद में आकर के सैफेरियल, उसको सैफेरियल पद्धति कही जाती थी। सैफेरियल की एक पुस्तक थी द कबाला ऑफ नंबर्स। तो उन्होंने द कबाला ऑफ नंबर्स में एक बृहद उसकी संरचना कर दी। तो उन्होंने उसमें कुछ अंकों को चेंज कर दिया। उन्होंने अंकों को 9 तक के सभी अंकों को दे दिया और 9 अंक को TH और TZ कंबाइंड दे दिया। जैसे किसी का नाम थानेश्वर प्रसाद कन्नौजे जी हम लोगों के बीच में है, तो थानेश्वर, तो जो TH था तो वो TH को अलग अलग न करके TH को संयुक्त रूप से मूलांक 9 दे दिया। लेकिन जब इस पद्धति को काल्डियन हैब्रू ने देखा तो काल्डियन हैब्रू ने कहा कि नहीं, यहाँ पर 9 अंक जो है वह सार्वभौमिक अंक है, सभी अंकों का योग 9 में समाहित है। जितने भी अंक हैं हमारे, जितना भी कुछ है, ध्यान से देखेंगे तो सब पता चलेगा कि 9 का अंक किसी विशेष अक्षर को इसीलिए नहीं दिया गया कि 1 से 9 तक के अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 से 9 तक के अंकों का योग 45 आएगा, और 45 का भी योग 4 धन 5 करेंगे तो मूलांक 9 ही मिलेगा हमें। तो 9 जो है वह सबका समावेश है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम 9 अंक किसी भी अंक को प्रदान नहीं करेंगे। 9 हमारा बहुत ही सार्वभौमिक अंक है, इसलिए 9 किसी भी अक्षर को उन लोगों ने प्रदान ही नहीं किया। तो 8 अंक तक ही सारे जो नंबर्स थे, सारे लेटर्स थे, 8 अंक तक ही सबको समाहित कर दिया। यहां पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम। जैसे हम आपके बोर्ड पे एक नाम दिख रहा है आदित्य, अब इन्हीं का हमें बनाना है नामांक। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। हमने आपको एक जो लिखाया चार्ट उसमें देखिए, पहला अक्षर हमारा आता है A, इसको ऐसे आप लिख लीजिए A धन D धन I धन T धन Y प्लस A, आदित्य। अब इसमें जो है वह इनके अंकों का जो निर्धारित नंबर है वही नंबर आप यहां पे लिख डालिए। ए को कौन सा नंबर मिला है 1, उसके बाद DMT अर्थात 4, उसके बाद I की बात करिए तो I को मिला है AIJQI 1, I को 1 देखते जाइएगा आप लोग, प्लस T की बात करते हैं हम लोग तो T किसको मिला हुआ है DMT 4 को। फिर Y की बात करिए तो हमारा वही JQY 1 मिला है, और फिर A को भी 1 का ही नंबर दिया गया है। सबको जोड़ दो, 4 1 5 1 6 4 10 1 11 1 12,
12 को जब आप जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3। यही इस व्यक्ति का नामांक होगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, यहां पर एक उदाहरण और ले लीजिए। किसी व्यक्ति का किसका ले लें हम लोग, अंबिकेश जी का निकालते हैं। AMBIKESH, अंबिकेश जी का निकालते हैं हम लोग। अब देखिए, सबको प्लस कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि छोटा है तो आप लोग अपने हिसाब से प्लस करके फैला लीजिएगा। अब एक एक लेटर्स को देखते जाइए और उसका नंबर देते जाइए। सबसे पहला लेटर क्या है? ए। आपको जो अभी हमने लिखा है चार्ट, उसमें देखिए ए को कौन सा नंबर दिया गया है? 1। धन। यम उठाइए, यम को देखिए, DMT 4। बी क्या है? BKR 2। I1 AIJQI 1। के 2 हाँ, BKR 2। E 5 हाँ, EHNX 5 चलिए 5। यस 3 हाँ 3 3। ठीक। 5 और उसके बाद यच 5 गुरुजी 5। अब इसको जोड़ लीजिए। 4 1 5 2 7 1 8 2 10 5 15 3 18 5 23। अब इस 23 को जोड़ दीजिए फिर से। 2 धन 3 बराबर 5। ये इनका नामांक 5 है। इसीलिए अंबिकेश जी का बैलेंस बहुत बढ़िया है। सबको बैलेंस करके चलते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? जी गुरुदेव। एक और लेते हैं। किसका ले लें अब? पवन जी का लेते हैं। गुरुजी हमारा नाम ले लो। WAN, पवन जी का लेते हैं। अब इनको नाम कुछ और है, नाम श्रवण कुमार है, लेकिन हम पवन निकल गया, पवन के नाम से ही लेते हैं। अब इन्हीं का हम नामांक ले लेते हैं। अब नामांक निकालिए। पी को खोजिए। जो हमने आपको अंक बताया था उसमें पी कहाँ है? 8 गुरुदेव। 8 गुरुदेव। हाँ 8 प्लस ए कहाँ है? 1 1। W कहाँ है? 6 फिर ए आ गया 1। 1 यन कहाँ गया? 5 गुरुदेव। 5 गुरुदेव। EHNX 5 हो गया। जोड़ दीजिए सबको। 8 1 9 9 6 15 15 1 16 16 5 21। 21 को जोड़ दीजिए। 2 धन 1 बराबर 3 गुरुदेव। अब ये 3 गुरु के अंतर्गत आ गया। इसीलिए वह बात को बहुत जल्दी समझता है और बहुत जल्दी उस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पवन जी। बात समझ में आ गई? गुरु का प्रभाव उनके जीवन में अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा है, जिसके कारण अच्छे ज्योतिषी भी बन गए हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बात क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी, हाँ बोलिए। जैसे किसी का नाम पवन शर्मा है, तो गुरुदेव वो शर्मा को भी जो ऐड करेंगे हम? ऐड करेंगे। शर्मा जी को बोर्ड, अब बड़ा वाला बोर्ड जो था, बड़ा वाला बोर्ड अब आप लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। मैंने पूरा प्रयास कर लिया,
तो फिर मुझे छोटे, अगर बड़ा वाला बोर्ड होता तो मैं पूरा नाम लेता। जी जी जी। तो गुरुजी हम जो इनके पूरा नाम लेते। हाँ, जो प्रिडिक्शन करेंगे इनका हम पवन से करेंगे या पवन शर्मा के नाम से करेंगे गुरुजी? पवन शर्मा के नाम से, जितना पूरा एड विथ टाइटल जितना वो है, जो रिटेन में उनके, देखिए चीजें दो होती हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट अपने मन में बैठा लीजिएगा। चीजें दो होती हैं। पहला चीज क्या है? पहला चीज ये है कि अगला व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और उस आपसे प्रश्न कर रहा है, आपको उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसको नहीं पता है, आपने उससे उसका नाम पूछा, उस बंदे ने अपना नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है पीयूष कांत शर्मा, लेकिन अगला व्यक्ति आपके सामने बैठा है और उसने आपसे पूछ दिया, आपने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा पीयूष। तो अब आपको पीयूष कांत शर्मा निकालने की जरूरत नहीं है, आप पीयूष के नाम से निकालिए, एकदम क्लियर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जहां पर आपको वो चीजें लिखित, यहां हमारा अंक ज्योतिष कहता है नामांक निकालने के लिए व्यक्ति का जो नाम हर जगह प्रचलित हो, जितना नाम, जितना लिखा हुआ है, कुछ लोगों का जो जितना नाम लिखा हुआ है प्रचलित नाम है, जो हर जगह, जिससे उनका आधार कार्ड है, एक तरह से समझ लो आधार कार्ड वाला नाम, आधार कार्ड वाला नाम ही उनका पूरा लिया जाना चाहिए। अंक ज्योतिष इस चीज को एकदम क्लियरली कहता है, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस, आपका बाकी जो कुछ भी देखा जाएगा वह आपके पूरे नाम से देखा जाएगा, न कि आपके मूल एक नाम से, क्योंकि जो नाम आपका हर जगह रहेगा वही नाम का प्रभाव आपके पूरे जीवन में होगा। लेकिन जब प्रश्न की केवल बात आती है तो अगला बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, तो वह जो आपसे प्रश्न करेगा वही आपका मूल नाम लेकर के आप उसके बारे में उसे बताएंगे। जैसे गुरुजी लेकिन जैसे गुरुजी पवन शर्मा था, पवन का 3 आ गया मूलांक और शर्मा का 7 आ गया, तो दोनों को मिला के 10 हुआ और 10 का फिर मूलांक आ गया 1 हो गया। हाँ, तो सर इनका हम 1 से करेंगे प्रेडिक्शन जो है? हाँ, इनका प्रेडिक्शन हम 1 से करेंगे। जी गुरुजी धन्यवाद, यही पूछना था। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम है? जी जी सुनीता जी बोलिए, कुछ कह रही हैं? जी गुरुजी, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास तक क्लियर। का नंबर कितना हो? सुनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। गुरुजी अगर किसी का नाम अंक 9 आए, नाम अंक तो 9 माना जाएगा ना? हाँ, नामांक 9 आए तो 9 माना जाएगा। ठीक है जी। केवल कीरो ने 9 का अंक किसी का लेटर को नहीं दिया है। अगर किसी का नामांक 9 आएगा तो आपको तो 9 मानना ही है, चाहे 9 नहीं मानेंगे आप। ठीक है जी। जी और बताइए भाई, किसी को कोई समस्या है? गुरुजी जी मतलब जैसे गुरुजी, मतलब कि जैसे गुरुजी हमारा नाम जैसे मान लीजिए संदीप, तो संदीप का अलग नंबर निकालेंगे और सरनेम का कुलेरिया का अलग निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद जो एक संख्या प्राप्त होगी वही नामांक नंबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संदीप कुड़ेरिया, संदीप का निकाल लो, कुड़ेरिया का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो और तब तक जोड़ते जाओ जब तक सिंगल डिजिट न मिल जाए। जहां सिंगल डिजिट मिल गया वही आपका नामांक होगा। जैसे मैं देता हूं, इसका निकाल लें अब, नीरज कौशिक। भाई यही लोग हमारे आइडियल है ना, यही लोग हम नहीं, अब ये सब हमारे आइडियल। अभी नीरज नाराज हो जाएंगे, कहेंगे गुरुजी नाम हमारा लिए और निकालने कुड़ेरिया का लगे। मैं कहता गुरुजी मंगल निकलेगा, क्रोधी है बहुत। नहीं कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, दीप प्रसन्न होना चाहिए आप। नीरज कौशिक, अब इनको हम लोग देखते हैं एक बार। अब आप लोगों के पास अंक लिखा हुआ है, आप लोग फटाफट उन अंकों को देखते जाइए और उन अंकों के आधार पे आप लोग
डिस्क्रिप्शन करते जाइए कौन कौन सा अंक किसको मिलेगा। चलिए नीरज, नीरज का यन, नीरज का यन 5 EH यन X 5 5 धन E 5 फिर 5 आ गई 5 5 फिर 5 फिर उसके बाद आता है R DKR सर, DKR 2 DKR कहाँ है भैया? DKR हमने कहाँ लिखाया था? DMT है BKR गुरुदेव BKR गुरुदेव। BKR ठीक 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 BKR 2। उसके बाद A का मतलब हो गया AIJQI 1 और J का मतलब भी उसी में आ गया तो 1। ठीक है, अब चाहे इसको जोड़ लो चाहे कौशिक को भी साथ में जोड़ लो, कोई मतलब नहीं है। अब इसको जोड़ो 5 5 10 5 15 2 17 1 18 1 19 19 आपकी 2 डिजिट में है, 19 को फिर जोड़ो 9 1 10 अभी भी 2 डिजिट है, फिर जोड़ लो 1 में 0 को जोड़ दिया हमने, आ गया 1। अब आगे कौशिक को जोड़ लो के क्या हो गया? BKR 2 1 धन UVW 6 यस 3 यस क्या हो गया? CGLS यही है ना 3 CGLS 3 जी अच्छा CGLS 3 तो ये 3 हो गया। उसके बाद क्या आता है? कौशिक यच, उसके बाद आपका आ गया यच EH यन यक्स 5 2 और उसके बाद फिर I 2 आई AIJQI 1 और उसके बाद आ गया आपका K 2 K का 2। अब सबको फिर से जोड़ो 2 1 3 6 3 9 9 3 12 12 5 17 17 1 18 18 2 20 20 को जोड़ दिया, 2 में प्लस 0 कर दिया, 2 में 0 कितना आया? 2 तो 1 धन 2 बराबर 3। इनका नामांक आ गया 3। इनके जीवन में गुरु का बहुत ज्यादा महत्व है और कहीं ना कहीं नीरज कौशिक के पर्सनल जीवन को आप देखेंगे तो इनका जो है वह गुरु इनके जीवन में बिल्कुल भरपूर दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि नाम से भी इनकी स्थिति बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, बात समझ में आ गई हमारी? जी गुरुजी। और गुरुजी इनका पूरा अंक जोड़ रहे हैं तो गुरुजी 39 आ रहा है और गुरुजी 39 को अगर गुरुजी फुटकर कर रहे हैं तो गुरुजी 9 3 12 12 का ही 3 आ रहा है गुरुजी। और का तो हम तुमको गलत पढ़ाएंगे क्या भैया? हम तो नहीं गुरुजी, बताएंगे वही जो पूरा लाइन जोड़कर हम भी देख लिए। गुरुजी अगर हम जी सुनीता जी एक लेते तो फिर ये तो गुरुदेव मैं श्यामलाल शर्मा प्रताप से बोल रहा हूँ गुरुदेव। जी गुरुदेव संदीप जी को समझ में आ गया गुरुदेव। हाँ संदीप को समझ में आ गया। नहीं गुरुजी ने कह दिया ना संदीप के प्रश्न नहीं आ रहे। हम इसीलिए तो परेशान थे भाई, अब संदीप के प्रश्न आएंगे। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बिल्कुल, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हाँ बहुत सारांश में आप लोगों को बताऊंगा। ये जो जिनका अभी जैसे मूलांकों की बात चल रही थी तो मूलांकों की बात दिखा देंगे आप लोगों को, मूलांक तो चल ही रहे हैं। मैं सारांशता बात कर लेता हूं आज आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी बहुत सारांश थोड़े से जीवन में बताता हूं आप लोगों को थोड़े शब्दों। जैसे किसी व्यक्ति का भाग्यांक 1 आ गया, क्या समझेंगे उसके बारे में? भाग्यांक 1 से जो प्रभावित व्यक्ति होगा स्वतंत्र विचारों का स्वामी होगा। जो मूलांकों में हमने आपको पढ़ाया, स्वतंत्र विचारों का स्वामी होगा, अन्य लोगों से हटकर अपने ढंग से काम करने वाला होगा, सांसारिक सुख प्राप्त करने की भावना इनमें पूर्णतया भरी होगी। जो हमने आपको मूलांक 1 में पढ़ाया वही चीज आपका यहाँ आ गया। 2 की बात कर लेते हैं हम तो 2 से प्रभावित व्यक्ति भावुक होगा,
प्रियजनों से मधुर संबंध रखने का इच्छुक होगा, शिक्षा व कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। इनका भाग्य सदैव एक जैसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि चंद्रमा की कलाओं को जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, तो इनका भाग्य एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी इनके बड़े बड़े काम परमात्मा की दया से बन जाते, अपने आप बन जाते हैं, तो कभी छोटे काम भी शीघ्रता से नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, वैसे भी इनके जीवन में भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बात करते हैं भाग्यांक 3 वालों की। तो भाग्यांक 3 से जो प्रभावित लोग हैं वह बुद्धि बल के प्रयोग से सुख प्राप्त करते हैं, स्पष्ट बात करना जानते हैं, बढ़िया काम इनकी आदत है, आध्यात्मिक कार्यों में ये रुचि लेने वाले होते हैं। आप लोगों को अभी बात करते हैं भाग्यांक नामांक जो भी आप समझिए 4 वालों की बात करते हैं, तो 4 से प्रभावित जितने लोग हैं वह स्वयं का काम निकलवाने में बड़े कमाल के होते हैं और साथ ही साथ व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। कभी कभी इनका भाग्य देरी से साथ देता है, इनमें यश प्राप्त करने की काफी लालसा होती है, ये काफी वो यश प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं ऐसा, और इसके पीछे ये लगे भी रहते हैं। भाग्यांक 5 की बात कर लेते हैं तो ये बड़े भावुक होते हैं, इच्छानुसार काम करने वाले होते हैं। और भाग्यांक 5 वालों की एक चीज बताऊं कि जब इनके यहाँ बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म के बाद इनका भाग्य काफी चमकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देखे होंगे इस चीज को कि बेटी के जन्म के बाद स्थिति बहुत अच्छी परिवर्तित हो जाती है। यह भाग्यांक 5 का ही कमाल है। भाग्यांक 6 की बात करें तो यह लोग रोमांचवादी होते हैं, विवाह के बाद सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं, सांसारिक कार्यों को करने में निपुण होते हैं, धन कमाने में नए नए उपाय खोजते रहते हैं। ये भाग्यांक 6 वाले क्योंकि शुक्र का के अधीनस्थ है, इसलिए भौतिक ऐश्वर्य सुख के खोज में ये हमेशा तल्लीन रहने वाले होते हैं। भाग्यांक 7 की बात करें, यह अवसरवादी होते हैं, फैशन परस्त होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, इनको नई नई चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है, कला के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते हैं, देवी देवताओं की शक्ति में इन्हें विश्वास होता है, परमात्मा के किसी देवता को ये बड़े मन से मानते हैं और उसकी शक्ति पे ये विश्वास करने वाले होते हैं। जहां तक बात करते हैं भाग्यांक 8 की, तो 8 का स्वामी शनि है। इस कारण से इस भाग्यांक से प्रभावित जो लोग हैं वह पुरानी बातों को शीघ्रता से दिमाग से नहीं निकालते, पुरानी बातें इनके दिमाग में भरी रहती हैं। यह भाग्य पर पूरी तरह विश्वास रखने वाले होते हैं, भाग्य भरोसे काम करने वाले होते हैं। बात करते हैं हम भाग्यांक 9 वालों की, तो 9 से प्रभावित जो लोग हैं वह ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखने वाले, कुछ हद तक झगड़ालू भी होते हैं, काम करने से पहले अधिक नहीं सोचने वाले होते हैं। यह लोग शीघ्रता से निर्णय ले लेते हैं, मित्रों से के सहायक होते हैं, मित्रों की बहुत अच्छी सहायता करने वाले ये होते हैं। ये भाग्यांक की बहुत हम सरल भाषा में अगर बात करें तो कर लेते हैं। जहां तक हम मूलांकों में बात करते हैं, यही चीजें मूलांकों में हमने बहुत सारांशता बता दिया, लेकिन मूलांक की बात करते हैं तो जहां तक हमने पढ़ाया था हम वही मूलांकों की बात करते हैं। तो मूलांक 1 जो है वह सूर्य के प्रभाव के क्षेत्र में आता है, और सूर्य के प्रभाव के क्षेत्र में आने के कारण मूलांक 1 जिसका राशि स्वामी सूर्य है, अग्नि तत्व है, स्वभाव राजस है, रविवार है, पूर्व दिशा का स्वामी है, पुल्लिंग है, गुलाबी रंग है और इसको राजा का पद प्राप्त है। एक राजा के अंदर जितने गुण होते हैं उसका आप सीधा सीधा फल कथन कर दो, मूलांक 1 को आप समझ जाओगे। मूलांक 1 को समझने के लिए इनका सकारात्मक पक्ष क्या होगा? यह जैसे 9 ग्रहों में प्राथमिकता है सूर्य को, वैसे ही राजा का पद भी को दे दिया गया। इसके कारण जो लोग इसके प्रभाव में आते हैं, राजस गुण होने के कारण प्रभावित लोग कर्म और उनकी तरफ ध्यान देने वाले होते हैं। सूर्य का प्रकाश अंधकार का जैसे नाश करता है, धरती के लोगों को जीवन देता है, उसी प्रकार से अंक 1 से प्रभावित लोग लोगों के लिए सहायक होते हैं। सीधी बात जो हमने सकारात्मक पक्ष बताया था। नकारात्मकता की बात कर ले तो जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी से धरती पर सूखा उत्पन्न हो जाता है, लोग सूखे से तड़पते हैं, ऐसे ही जब 1 से प्रभावित व्यक्ति का क्रोध आ जाता है तो यह क्रोध में आकर के अपना तो हानि करता ही है, दूसरों की भी हानि कर लेता है। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होगा? सरल भाषा में आप समझ लीजिए, जो हमने आपको बताया, मूलांक 1 स्वामी सूर्य, तत्व अग्नि, राजस स्वभाव, पूर्व दिशा का स्वामी, पुल्लिंग है, गुलाबी रंग है और पद राजा का मिला हुआ है। ऐसे इतने को आप समझ लेंगे, राजा का पद समझ लीजिए, इसका जो है वह तत्व समझ लीजिए और इसका लिंग समझ लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे लोगों का स्वभाव क्या होगा? राजा के जैसा स्वभाव होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा, यह चाहता है कि दूसरे लोग भी इसकी इच्छा के अनुसार ही काम करें। स्वतंत्र विचार होने के कारण यह किसी के अधीन रहकर अधिक समय तक काम नहीं कर सकते। जैसे सूर्य
गर्म अग्नि का गोला होता है, ऐसे ये लोग दिखने में चाहे जितने भोले भाले हों, लेकिन यह इनको भी आप मान करके चलिए कि यह भी आग के गोले ही हैं। बाहर से चाहे जितना वह सरल बन करके आपको बताने का प्रयास करें, लेकिन यह आग के गोले ही हैं। एक से संबंधित व्यक्तियों को रोग क्या होते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। हड्डियों से संबंधित रोग, नेत्रों से संबंधित रोग, दांतों से संबंधित, कान, एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, डेंगू, मस्तक पीड़ा इत्यादि रोग से इनको कष्ट मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं? मांस, अंडा, शराब का सेवन बिल्कुल न करें। हम तो सबको मना करते हैं कि किसी को नहीं करना चाहिए। मूलांक 4, 6, 8 वालों से प्रभावित व्यक्तियों से साझेदारी का काम नहीं करना चाहिए इनको। अपने जीवन साथी के मूलांक अगर 4, 6, 8 हो तो उसे वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें कि जीवन साथी का नामांक जो हमने बताया उसके नामांक में एक आध अक्षर का हेर फेर कर दे, जिससे कि उनके जीवन में थोड़ी सी शुभता आ जाए। ये तो बात कर लिया हमने मूलांक 1 की। मूलांक 2 की बात करते हैं अगर हम, तो मूलांक 2 स्वामी इसका चंद्रमा है, तत्व जल है, स्वभाव सात्विक है, सोमवार का दिन है, वायव्य दिशा है, स्त्रीलिंग है, सफेद रंग है और रानी का पद प्राप्त है। एक रानी के अंदर जितने गुण आपको दिखाई पड़ते हैं वही गुण आप इसके अंदर इसको बता दीजिए। जो एक रानी के अंदर का गुण होता है वही गुण आप इसके अंदर दर्शा दीजिए। आपको जो है वह सारी चीजें बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। आप जैसे क्या क्या करना है, इसका सकारात्मक पहलू क्या है, यह बहुत भावुक होगा, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करने वाला होगा। व्यक्तिगत रूप से कभी इन्हें नुकसान हो जाता है तो यह इस तरह, मतलब अगर नुकसान होता है तो उस बात को बेपरवाह होकर के भूल जाने का काम ऐसे जातक कर लेते हैं। इनका नकारात्मक पक्ष क्या है, जैसे चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार से अंक 2 वाले व्यक्ति का स्वभाव सदैव एक जैसा नहीं रहता है। कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी शीतल हो जाता है, कभी मिलनसार हो जाते हैं, कभी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। इनके व्यवहार का कुछ पता नहीं चल पाता एकदम। और जहां तक इनके अंदर की बात है, स्त्री उचित गुण इनके अंदर भरपूर विराजमान होते हैं, विद्यमान है। बात कर लेते हैं हम लोग मूलांक 3 की। तो मूलांक 3 के स्वामी गुरु हैं और गुरु का जो तत्व है वह अग्नि तत्व और आकाश तत्व दोनों इसमें समायोजित है। बृहस्पति स्वामी है, सात्विक स्वभाव है, गुरुवार का दिन है, ईशान दिशा है, पुल्लिंग है, पीला रंग है और इसे मंत्री का पद प्राप्त है। तो मंत्री का पद प्राप्त होने के कारण यह जो एक अच्छा सलाहकार, गुरु के सदृश सलाहकार देने वाला, देखिए मंत्री 2 प्रकार का होता है। एक आध्यात्म से संबंधित सलाह देने वाला होता है, दूसरा जो है वह भौतिक जगत का मंत्री होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां तक हम मूलांक 3 वालों की बात करते हैं, तो मूलांक 3 वाले जो जातक होते हैं वह मूलांक 3 का जातक जो मंत्री है यह इसके आध्यात्मिक शक्तियों को दर्शाता है। मूलांक 6 जब शुक्र की बात करेंगे तो उसे भी मंत्री का पद है, लेकिन वह ऐश्वर्य, भौतिकता इत्यादि की बात करता है। दोनों मंत्री है, दोनों सलाहकार हैं, लेकिन एक जो है वह आध्यात्म, पूजा पाठ, धर्म, कर्म इत्यादि से संबंधित चीजें बताता है, तो वही वह जो है वह ऐश्वर्य, विलासिता, सुख, भोग इसकी बात बताता है। तो यह मंत्री आपका आध्यात्म का मंत्री है। मूलांक 3 इनके स्वभाव जो है वह मंत्री के जैसे होंगे, अच्छे सलाहकार होंगे, आपको अच्छी बातें बताएंगे, अध्यात्म से जोड़ करके रखेंगे और बहुत अच्छा चीज होगा। लेकिन कभी कभी इनके अंदर जो है वह धर्म के नाम पर ढोंग भी करने लगते हैं, लोभी हो जाते हैं, स्वार्थी होते हैं। जब ये पर स्त्रीगामी हो जाते हैं तो ये अपना भी नुकसान करते हैं, साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अंक मूलांक 4 वालों की। तो मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति होते हैं, मूलांक 4 वालों, उनका स्वामी राहु है, अग्नि तत्व है, तामस स्वभाव है, शनिवार की शाम इनका दिन है, नैऋत्य दिशा का स्वामी है, पुल्लिंग है, नीला है और सैनिक का पद प्राप्त है। तो जैसे सैनिक हरदम कर्तव्य मार्ग पे डटा रहता है, वैसे ये भी डटे रह जाते हैं, अपनी गलती से सीख लेने वाले होते हैं, उचित रूप से कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, संकट से कभी नहीं घबराते। जैसे सैनिक क्या है, पहले जब आक्रमण बोला जाता है तो वो लोग संकट से नहीं घबराते, सबसे पहले भाला लेके सैनिक दौड़ पड़ते हैं। बाद में जो होगा देखा जाएगा, जिसने आदेश दिया वो मर जाए, कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं है, लेकिन सबसे पहले भाला लेके वह दौड़ते हैं, सैनिक दौड़ते हैं। बाकी बड़के बड़के तो राजा पीछे से वार करते हैं, लेकिन सैनिक बेचारे भिड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये मूलांक 4 वाले हैं, यह अपने काम को करने के लिए, और इनको किसी गुप्त विद्या का ज्ञान होता है, गुप्त रहस्यों की जानकारी होती है। और इसमें जो है वह मूलांक 4 का नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए जैसे मूलांक 4 वाले स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले, आदेशित करने वाले होते हैं, तो
तो यहाँ मूलांक 4 वाले परिश्रम करने वाले होते हैं। ठीक है, यह सारी चीजें। मूलांक 5 की बात हमने कल आप लोगों को बताई थी, तो मूलांक 5 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मूलांक 5 में बुध है, और बुध को जो है वह भूमि तत्व, राजस स्वभाव, बुधवार का दिन, उत्तर दिशा का स्वामी, नपुंसक लिंग है, हरा रंग है और युवराज का पद है। एक युवराज का जो गुण है और इससे जो तत्व इत्यादि है, इससे संबंधित जो चीजें आपको है वो आप आसानी के साथ इनके साथ फल कथन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये उसके अनुरूप ही आपके साथ दिखाई पड़ जाएंगे। ये हो गया आपका पूरे कक्षा की समरी जो हमने आज तक अभी तक पढ़ाई थी। सारांशतः पढ़ाया तो बहुत कुछ था, लेकिन अगर इतने को आप लोग समझ पाते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप पूरी वस्तु स्थिति से अवगत हो जाएंगे। जी गुरुदेव। जी देवेंद्र जी बता रहे हैं। गुरु जी सादर राम। गुरु जी, अगर किसी का नामांक 1 है और मूलांक 2 है तो उसके लिए हम किस तरह फल कथन कहेंगे या कैसे कुछ आगे बताएंगे? अभी ये आगे का विषय वस्तु है। अभी यही बताना शुरू कर देंगे तो लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। जी, इसलिए अभी हम दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। मिक्सअप करके बताना लास्ट आगे चल के बताएंगे, वो आगे के आपके अध्याय में जुड़ा हुआ है। जी, जब अभी हम मिक्सअप करके फल कथन करा देंगे ना तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, फिर एक जगह से दिमाग हट जाएगा। कैसे मिक्सअप करना है, नामांक, भाग्यांक और मूलांक, नामांक, भाग्यांक तीनों को कैसे मिक्सअप करना है, ये चीजें हम आपको आगे बताएंगे। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई, मूलांक समझ में आ गया, तो बस अब उसके बाद आपका फल कथन ही है। फिर आप लोगों को बस वही पढ़ना है। 4 चीजें और बची हुई हैं आपका 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 4 मूलांक बचे हुए हैं। 4 मूलांक की कक्षा पूरी हुई, उसके बाद ये आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग अंक ज्योतिष का फल कथन करना शुरू कर देंगे, और फिर कम से कम 10-20 अंक कुंडलियों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद उपाय प्रकरण चलेगा, और उसके बाद फिर अगली कक्षा प्रारंभ हो जाएगी टैरो कार्ड। ठीक है, अवधेश जी बताइए। गुरुजी सादर प्रणाम। जी नमो नमो। गुरुजी वैदिक कुंडली बनाना थोड़ा सिखा दीजिएगा। वैदिक कुंडली बनाना? ये तो ग्रह जो वैदिक कुंडली बनाना अभी वो बिल्कुल दूसरी कक्षा है भगवान। अब वैदिक कुंडली, जब हम लोग चलेंगे उधर ज्योतिष के क्षेत्र में चलेंगे, जब हम लोग गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, अभी संभवतः जुलाई के आसपास से हम लोगों का 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स चलने वाला है, तो उसमें जो है वो हम लोगों की गणित और फलित ज्योतिष की कक्षा चलेगी, तो ज्योतिष उसमें चलेगा वो कुंडली बनाना। वो कक्षा जो है वो पूर्णतया उसमें जो है कक्षा आप लोगों को टोटली हम कुंडली से ही संबंधित चीजें बताएंगे। ये केवल यहाँ पर अंक की बात करते हैं हम, अंकों के आधार पे फल कथन, ये अंक कुंडली की ही कक्षा यहाँ तक चल पाएगी। जब हम आगे जाएंगे वैदिक क्षेत्र में, तब वैदिक कुंडली बनाना सिखाएंगे, क्योंकि वैदिक कुंडली अब आप समझिए। गुरुजी जो ये आप बताए थे भी राहु और बुध सूर्य, ये कुंडली बना करके इसमें बैठाने, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ जो आप इसमें बता चुके हैं। अंक कुंडली की बात कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, अंक कुंडली, अंक कुंडली बताना, ठीक है। अंक कुंडली बनाना आप लोगों को फिर अंक कुंडली बनाना बताएंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। चलिए अंक कुंडली किसी दिन, अंक कुंडली जब ये मूलांक हमारे हो जाते हैं तो अंक कुंडली एक बार रिपीट में मैं पढ़ा दूंगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी दीपक जी बोलिए। गुरुजी क्या इसमें प्रसन्न कुंडली भी सिखाई जाएगी? प्रश्न ये चल का रहा है अभी ये अभी चल क्या रहा है? ये अंक 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 ज्योतिष
अंक ज्योतिष प्रश्न कुंडली का ही एक भाग है और आपको प्रश्न कुंडली ही सिखाई जा रही है। आपके सामने कोई परीक्षक बैठ करके आपसे प्रश्न कर दिया, आपने उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिया और उसके बाद फटाक से मूलांक बनाया, भाग्यांक बनाया और 9 मूलांकों के आधार पे आप उसके बारे में, उसका कुछ अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में बताते हुए आप भविष्य के बारे में, उसके बारे में फल कथन करिए। यही आपका। अब इसको आप प्रश्न कुंडली, मतलब प्रश्न कुंडली जो है वह उस, जब आप लोग पढ़ेंगे गणित ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसमें जो है फलित ज्योतिष में तत्काल किसी प्रश्न को लेकर के उसके ग्रह गोचर को कुंडली में बैठा करके और उसके साथ फल कथन करना, वह प्रश्न कुंडली का विषय होगा, तो वो वहां पे जाएगा। अभी अंक कुंडली में ही आपके सामने किसी का प्रश्न आया तो आप डेट ऑफ बर्थ को अपने अंक कुंडली में बैठा लीजिए और अंक कुंडली में डेट ऑफ बर्थ को बैठाने के बाद आप उसके अनुसार भी फल कथन कर दीजिए, आपका सटीक होगा। और एक बार हमने बता दिया, मैंने कहा अंक कुंडली हम आगे आपको अंक कुंडली बना करके उससे प्रश्न विचार करना और आप लोगों को उसका फल कथन करना बताएंगे। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? जी गुरुजी। किसी को कुछ कहा? हाँ बताइए गुरुजी, मैं शुभम पाराशर, मैं पूछ रहा था गुरुजी की जैसे कि जो सरनेम के साथ में जो नाम मूलांक अपन निकालते हैं उसका ज्यादा प्रभाव जातक के जीवन में नजर आता है कि केवल नाम का ज्यादा प्रभाव नजर आता है? देखिए हमारे जो ज्योतिषकार है उन लोगों ने यही कहा है कि जो नाम आपका हर जगह, जो बैंक में नाम है, आपके सर्टिफिकेट पे नाम है, आपके हर जगह पे जो नाम, अधिकाधिक जगहों पे जो हर जगह आपका फैला हुआ है, उसी नाम को आप ग्रहण करेंगे। जी गुरुजी, तो काफी लोग ऐसे होते हैं गुरुजी जो अपने नाम के और सरनेम के बीच में गुरुजी कुमार वगैरह इनका इन शब्दों का भी काम में लेते हैं। जितना नाम में पूरा, चाहे कुमार लगा हो, चाहे नाथ लगा हो, चाहे प्रसाद लगा हो, जो लगा हो, पूरा का पूरा आप लिखेंगे। जो उनके सर्टिफिकेट पे है, जो उनके आधार कार्ड पे है, जो उनके बैंक में है, जो उनके हर जगह कागज जिस नाम से दौड़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा नाम आप ग्रहण करेंगे। जी गुरुजी, प्रणाम। हाँ, शुरू में जो है लोग इस पे ध्यान नहीं दिया करते थे, लोग शुरू में इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन बाद में जब गणना की गई तो उसका जो है वो, जैसे उसके मार्क्स, अंक पत्र वगैरह में हर जगह जो नाम लिखा हुआ होगा, तो उसका भी, चूंकि एक एक अक्षर, एक एक अंक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो जिस नाम से उसका शिक्षा के कागजों पे जो नाम उसका लिखा हुआ है वह भी उसके जीवन में दिखाई पड़ेगा। बैंक में जो है तो वो फाइनेंशियल कंडीशन बताने के लिए वह नाम भी ग्राह्य होगा, तो इसलिए जितना नाम है पूरा का पूरा आप स्वीकार करेंगे। जी गुरुजी, प्रणाम। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? संख्या बहुत अधिक थी, बाद में सब टोटल के टोटल गायब हो गए, क्या बात है भाई? जो नए लोग जुड़े थे जिनके लिए हमने कक्षा रखी थी, क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं? जी गुरुजी, बहुत बहुत जी गुरुजी, जी गुरुदेव, कृपा है प्रभु आपकी। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे से समझ आ गया। कोई अभी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको अभी भी चीजें समझ में नहीं आई हैं? कोई भी जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, अगर नहीं आई तो क्या समझ में नहीं आया, वो एक बार जरूर प्रश्न कर सकता है। समझ में आ गया गुरुदेव, लेकिन हमको सिर्फ जो सबका फलादेश जो लिखवाए हैं ना, वो सबका हमको नोट्स चाहिए था। आप जितना भी अभी बताए सब समझ में आ गया। मूलांक 1 से लेकर के मूलांक, जितने मूलांक से आप लिखी, मूलांक 9 तक का। अभी तो हम 5 ही पढ़ाए हैं, 6वां पढ़ाएंगे तो 5 तक का मूलांक आपको ठीक है। पवन जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, पवन जी आपको उपलब्ध करा देंगे।
जी गुरुदेव, तो हम और अच्छे से आसानी से समझ जाएंगे, फलादेश करने में हमको आसानी होगी, सुविधा होगी। चलिए जी गुरुदेव। मैं स्वयं मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 तक का पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। मैं स्वयं डाल दूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा। मैं मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक को लिख करके, और मूलांक 9 के आगे तो अभी पढ़ाना ही है, तो मूलांक 5 तक मैं लिख करके ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत अति सुंदर गुरुदेव। टेक्स्ट टू स्पीच का प्रयोग करूंगा और हो जाएगा। मैं स्वयं डाल दूंगा। चलिए, और किसी का कोई? जी ज्योति जी बताइए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे मन में एक संशय था कि जब शादी किसी भी लेडी जो रहती हैं, उनका शादी से पहले जो नेम होता है सर्टिफिकेट में, तो हम उसको अंक जो उसी में ही मान्य करेंगे, या फिर शादी के बाद जो अगर सरनेम चेंज हो जाता है तो फिर उस सरनेम को लिया जाएगा? मतलब क्योंकि शादी के बाद अक्सर लेडीज का सरनेम जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो क्या हमको सर्टिफिकेट्स में कि उसका एफिडेविट का जरूरत पड़ेगा, या फिर हमेशा हम उसी सर्टिफिकेट नेम से ही फलादेश करेंगे? देखिए, अभी हमने आपसे एक चीज बताई, आगे भी बताऊंगा। जैसे अभी मैंने सारांशता आपसे बताया कि किसी की पत्नी का डेट ऑफ बर्थ ऐसा है, और जैसे मान लो मूलांक 1 वाला कोई बंदा है, उसकी पत्नी का डेट ऑफ उसका जो है वह मूलांक उसकी पत्नी का 4, 6, 8 आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे? भाग्यांक में भी दुश्मनी है, तो यहाँ पर सलाह यही दिया जाता है कि उसका नामांक चेंज कर दीजिए। तो जो चेंज वाला नामांक होता है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में, देखिए नामांक में ही थोड़ा सा संशय हो जाता है लोगों को। यहाँ पे बात को क्लियरली मेरे एक बार समझने का प्रयास करिए। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था, ये प्रश्न मैं सोच रहा था कि आना चाहिए पहले से। यहाँ पर 2-3 चीजों को आप लोग बिल्कुल गंभीरता से दिमाग में बैठा के रखिएगा। नामांक की जहां तक बात होती है, केवल एक ही पहलू ऐसा है जिसे हम लोग अपने जीवन में परिवर्तित कर पाते हैं, जो है नाम को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके हम लोग अपने जीवन में कुछ सुधार करते हुए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी जो बड़ी हस्तियां हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम शुरू में कुछ रहा है, लेकिन वह नाम के आधार पे वो अपने मूलांक से उसको टैली कराते हुए वह लेकर के आ जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जब मैच करते हैं तो आगे वो काफी तरक्की कर पाते हैं। जैसे अभी आपको हाल ही में एक चीज बताऊं, आप लोगों ने नाम सुना है बहुत ही बड़े व्यक्ति, क्या मुकेश अंबानी नाम सुने आप लोग? जी जी। मुकेश अंबानी ने जब अपनी कंपनी लॉन्च करने के बारे में सोचा, तो मुकेश अंबानी ने नाम जियो ही क्यों रखा? क्योंकि जब उन्होंने उसका नामांक निकाला तो वह उसका नामांक उनके भाग्यांक के साथ राजयोग प्रदान कर रहा था। कभी बताएंगे, डिटेल में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उनके जो ज्योतिषाचार्य थे, उन लोगों ने जियो नाम रखने का इन्हें सलाह दिया और उन्होंने रखा। आप आज किस परिस्थिति में ये चल रहा है व्यापार में, आप सभी लोग जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हमने बताया, और कहीं हमने पढ़ा था किसी के लेख में, अब कहां तक यथार्थता है मैं नहीं जानता, लेकिन लेख में पढ़ा था। एक उदाहरण ऐसा भी है, कुछ लोगों का नाम कुछ रहा है, उसके बाद वो दूसरे नाम से काफी पॉपुलर हुए, उनका नाम जो है वो पुराना वाला कुछ और रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप लोग अतीत में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे नामांक के लिए 2-3 बातों को दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है। बात नंबर 1, हमें उसी नाम को पहले लेने का प्रयास करना है जो नाम उनका सार्वभौम, मतलब हर जगह पे दिखाई पड़ रहा है, जो नाम उनका मतलब रजिस्टर अंकित है या बाकी जगहों पे लिखा पड़ा है। ये चीजें पहले, किसी कारण से किसी ने अपने नाम को परिवर्तित कर लिया है, नाम में संशोधन करके परिवर्तित कर लिया है और उसके नाम में कोई चेंजिंग हो गई है, तो अब पुराने वाले नाम की जगह वो जो चेंजिंग के बाद वाला नाम
लिया हुआ है, क्योंकि पुराने वाले से उसके पुराने व्यक्तित्व की पहचान होगी। जो नए नाम से वो पॉपुलर, जो नया नाम उसने चेंज करके रख लिया है, अब हम फल कथन उसके नए नाम के आधार पे करेंगे जो उसने परिवर्तन कर लिया है। और जब आपके सामने परीक्षक बन करके वो पूछता है, तो वो जो नाम आपको बताता है आप उसी नाम के आधार पे गणना करेंगे, और फर्स्ट हैंड जो आप स्पेलिंग उसकी लिख देंगे उसी के आधार पे आप गणना करेंगे। उसमें कोई चेंजिंग मत करिएगा। एक बार जैसे आपने कुछ लिखा, उसने डबल ई लिख दिया, फिर बाद में कहा नहीं डबल ई की जगह इसको आई कर दे, नहीं, डबल ई आपने लिख दिया तो डबल ई ही लिखिए, क्योंकि वह एक भगवत प्रेरणा होती है, एक ईश्वर का संकेत रहता है। ईश्वर आपको एक रास्ता बताता है कि अमुक व्यक्ति के जीवन में ये रास्ता है और इसको देखने का प्रयास करिए, इस रास्ते से आप चलिए। तो वो मन की एक प्रेरणा होती है, वही आपके कलम से लिखा जाता है। अगले व्यक्ति के जीवन में भी वही प्रेरणात्मक बात आती है और वही उसी नाम को वह उच्चारित करता है, जिससे उसके जीवन के सारे दृष्टांत आपको दिखाई पड़ जाए। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में होता हुआ देखा जाता है। तो अगला व्यक्ति जो नाम लेकर के आपके सामने आता है, आप उसी नाम से उसको फल कथन करिए। साथ ही साथ अगर वो अपना डिटेल में डेटा वगैरह लिख के आपको देता है, ऐसी परिस्थिति में जो लिख के वो दे रहा है आप उसके आधार पे फल कथन करिए। ठीक है, ये हमारे अंक ज्योतिषी कहा करते हैं कि हम नामांक बनाते समय उनके रजिस्टरांकित नाम को ले ले। अगर कोई वो नहीं है तो वो जो रजिस्टरांकित नाम है आपको अगर वो लिखित में देते हैं तो उससे करिए, उनका बैंक बैलेंस बाकी चीजें अगर वो उसमें परिवर्तन नहीं किए हैं तो उस नाम को दें। नाम के कॉन्सेप्ट को 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे आप, तो चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। जी गुरुजी, आज मैंने अंक ज्योतिषी का क्लास कर लिया तो हमें पता चल गया कि हमारा नाम हमारे भाग्यांक या मूलांक के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ठीक है, हम उसको आज चेंज, माने आज के बाद चेंज कर लेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट्स में हर हमेशा चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में जो हम अगर सुधार किए हुए नाम को ही हर जगह यूज करेंगे, क्योंकि बैंक सब में और हर जगह तो हमारा वही सर्टिफिकेट नेम ही है। तो इसीलिए हमने कहा चेंजिंग नेम, तो जब आप नेम चेंज कर लेंगे, यही नेम मैंने इसमें अंक में नामांक में एक चीज बताया, दीज आर बी गॉड गिफ्टेड। ये भगवान के द्वारा क्या कहते हैं, भगवत प्रेरणा से ये सारी चीजें आती है। तो जो भगवत प्रेरणा से चीज आई हुई है, आप कभी कभी ये होता है कि अगर आप वहां पे नाम चेंज नहीं करा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपका जो नाम है उसी नाम के आधार पे आप अन्य उपाय करिए और उन उपायों के आधार पे उपाय का प्रकरण चलेगा तो अन्य उपाय करिए और उन उपायों के आधार पे आप उसमें संशोधन करने का प्रयास करिए। बहुत सारे उपाय आपको बताए जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि नाम को ही चेंज करना एक उपाय है। जी गुरुजी। प्रधानता, मैं प्रधानता देता हूं, जो मैं अपने लाइफ में जो मैंने देखा है और जो मैं प्रधानता देता हूं, मैं वही प्रधानता देता हूं। अगला व्यक्ति जो नाम हमको बताता है और फर्स्ट हैंड जो मैं उसकी स्पेलिंग के साथ लिख देता हूं, वही फाइनल होता है। मैं उसमें किसी प्रकार का अपने लाइफ में फल कथन करने में मैं कभी उसमें परिवर्तन नहीं करता, कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ये मेरी अपनी पर्सनल जो है वो कुंडली देखने का तरीका है। मतलब मैं देखने बैठता हूं किसी का, तो जैसे मैंने, भाई कोई भी पूछेगा तो नाम तो बताएगा, वो जो नाम बताता है उसी नाम को लेते हैं, वो जो कहता है मैं उसी को पूरा का पूरा लिखता हूं और एक भी चीज उसमें नहीं लेता हूं। जो उसने कह दिया वही फाइनल है और जो मैंने उसकी स्पेलिंग लिख दी वही फाइनल है और उसी के आधार पे मैं फल कथन करता हूं और वह फल कथन बिल्कुल उसका एकदम यथार्थ उसके नजदीक लेकर के जाता है, इसमें कोई संशोधन नहीं है। जी, ये मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है। मैं आपको ज्योतिषाचार्यों की थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद जब मेरी थ्योरी आप मान करके चलोगे तो जो मैं बता रहा हूं इसको आप लोग स्वीकार कर लो, कभी आपको नामांक के लिए भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। जी गुरु, ठीक, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। और किसी का कोई प्रश्न है?
गुरुजी मैं पूछ रही थी कि आज कक्षा आपने 8 बजे से शुरू की थी, जी तो ग्रुप में तो मैसेज केवल नहीं आया है गुरु। आज की में कक्षा अभी का कुछ- भाई क्यों पवन जी ग्रुप में मैसेज नहीं डाला गया था क्या? मैसेज डाला गया था गुरुजी। हमें लग रहा है कि शायद पूनम जी ग्रुप में नहीं है। शायद मैं उस ग्रुप जहां में तक नहीं हूँ, हो सकता है। नहीं, पूनम जी उस ग्रुप में नहीं है। पूनम जी आपको लिंक किस ग्रुप में मिला है? अंक ज्योतिष करके है गुरुदेव, उसी में। एक बार तो उसमें आप पुनः जाइए, उसमें एक बार आप पुनः जा करके देखिएगा, उसमें एक नहीं बार है जाके गुरुदेव, आप पुनः देखिए। मैं अभी चेक की हूँ, उसमें मैसेज नहीं आया, तब ना मैं नहीं जान पाई। मैं इंतजार कर रही थी कल से ही कि गुरुजी बोले थे पढ़ाएंगे, 2 घंटे का क्लास लेंगे, तब मैं सोची कि वही 8:30 बजे, तो 8:30 बजे मैं जुड़ी तो आप शुरू कर चुके थे, तो वही मैं बोलना चाह रही थी। नहीं आया है गुरुजी ने गुरुजी। स्पेशल लिख के डाला, उसमें आप देखो। लिखा है सर, लिखा है। एक मिनट, आप वो ग्रुप हो सकता है भैया जो मतलब कि देवेंद्र जी ने बनाया था। अंक ज्योति सहपाठी करके है। हाँ, देवेंद्र जी नहीं, का है नहीं, वो ग्रुप, वो डॉक्टर देवेंद्र जी का ग्रुप है गुरुदेव। नहीं गुरुजी, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, केवल उसमें कुछ भी नोट्स वगैरह शेयर करने के लिए है, और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। पवन जी उसके एडमिन है। और मैं समझ गया बात को, मैं समझ गया बात को, मैं पढ़ा हुआ है मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं समझ गया, मैं बात को समझ गया। वो एक्चुअल में पूनम जी वो आप मेन ग्रुप में नहीं है, मैसेज मैं खुद डाला था, और मेन ग्रुप में आप जुड़िए, पवन जी से कांटेक्ट करिए, वो आपको मेन ग्रुप में जोड़ देंगे। पवन जी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी मैं कांटेक्ट। पूनम जी को आप मेन ग्रुप में जोड़िए। गुरुजी प्रणाम। जी गुरु। एक बात बोलूं, अगर जी नीरज जी बताइए। हाँ नीरज जी बताइए। जो लोग ये कह रहे हैं ग्रुप में पवन ने मैसेज नहीं डाला है, सुबह 6:58 पे पवन ने मैसेज डाल दिया। वो आपका हाँ, मैसेज बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो मैसेज डाला है 1:28 पर डाला है। ये मैसेज नहीं देखते हैं लोग और फिर कहते हैं नहीं डाला है, ये गलत है। नहीं, वो एक्चुअल में ये पूनम जी मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया मैटर, मैं समझ गया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि वो एक